1000, तो आपने A रेशो B ये है, B रेशो C ये है, C रेशो D ये है, तो बताएं कि आप यहां से नहीं लेंगे, यहां से लेंगे, ठीक है। जब तक, फॉर्म में क्या? हाँ जी, नहीं नहीं सुन ले मेरी बात, जब तक रेशो स्ट्रीम लाइन ना हो जाए आप ए बी सी का हिस्सा नहीं बता सकते। यानी ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी से ए का हिस्सा नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? जब ये रेशो क्या हो जाए, स्ट्रीम लाइन हो जाए। स्ट्रीम लाइन का क्या मतलब है? जब ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी आ जाए, फिर आप ए का हिस्सा बताएंगे। वो क्या होगा? वो 18 डिवाइडेड बाई इनका सब का सम मल्टीप्लाइड बाई 1000। इज इट क्लियर? यानी इस रेशो को इस फॉर्मेट में लाना जरूरी है। जब तक रेशो इस फॉर्मेट में नहीं आएगी आप ए बी सी डी का हिस्सा नहीं बता सकते। 3 है तो ए रेशो बी रेशो सी बनाएं, 4 है तो ए बी सी डी की रेशो बनाएं, फिर आप उनका हिस्सा बता सकते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है जी। रूल वही है, यहाँ पे आप उसी तरह लिखेंगे 18, डिनोमिनेटर में आप लिख देंगे सम ऑफ रेशोज और मल्टीप्लाई इसको 1000 से कर लें। ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, आपको कैलकुलेशन आती है। जिस मैंने आपको पॉइंट जो समझाना था वो समझा दिया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पहले आप इसको स्ट्रीमलाइन कर लेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई बात कीजिए जी। रुपीज लिखा था यार, ये तो मल्टीप्लीकेशन है, वो जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है जी, आगे चलें जी, आगे चलते हैं जी। आगे है हमारे पास जी प्रोपोर्शन क्या चीज होती है। व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन को हम यूं लिखते हैं जी, ए रेशो बी, और ये प्रोपोर्शन का साइन है सी रेशो डी। ये जो साइन है ये किस चीज का है? प्रोपोर्शन का साइन है। इसमें ये जो ए और डी हैं इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम्स, और बी और सी जो हैं इन्हें कहते हैं मीन्स। और रूल इसका ये है कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल होता है, सॉरी ए रेशियो डी आएगा, इक्वल होता है मीन्स के प्रोडक्ट के। ठीक है, ये की पॉइंट आपने याद रखना है। पहला सादा क्वेश्चन, अगर वो आपसे कहे x रेशियो 3 प्रोपोर्शन 4 रेशियो 5, तो व्हाट इज x? कैसे फाइंड करेंगे? आप एक्सट्रीम की रेशियो और मीन की रेशियो को इक्वल कर दें। 5x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 12/5। ये इसका सादा क्वेश्चन है, लेकिन इतना सादा क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, एनटीएस वगैरह में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन भी, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। लेकिन असल क्वेश्चन इसका कोई डिफरेंट आता है, उसमें अब मैं रेट को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी। जब भी क्वेश्चन, अच्छा रेट का क्वेश्चन आपको पता कैसे चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन रेट का है कि रेशो का है? आपने कीवर्ड्स देखने हैं। पहला कीवर्ड के क्वेश्चन में रेट यूज हो रहा हो, ठीक है। दूसरा कीवर्ड आपके क्वेश्चन में पर यूज हो रहा हो, वो उड़ने वाला पर नहीं, दूसरा पर। पर समझते ना क्या होता है? ये लिखा होता है, ये इसको क्या पढ़ते हैं आप? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर और चीज है, आवर और चीज है। यानी दो क्वांटिटीज हो लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। अगर दोनों सेम हो तो रेशो, डिफरेंट हो तो रेट। ठीक है जी, समझ आ रही है बात की? कि दोनों, अगर वो कहते हैं जी दूध, मिल्क एंड मिल्क किसकी रेशो है, तो वो रेशो हो जाएगा। लेकिन एक मिल्क है एक वाटर है, ठीक है, या 1 किलोमीटर है एक आवर है, ठीक है, 1 किलोग्राम है 1 सेंटीमीटर है, तो किस चीज का क्वेश्चन हो जाएगा? रेट का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपके पास चूंकि बुक नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से फिर एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। हाँ जी, हाँ होगा डिवाइड ही, लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। कहता है कि मिस्टर ए जो है, लेट्स से मैं ऐसे ये क्वेश्चन अपनी तरफ से करवा रहा हूं। मिस्टर ए जो है वो 10 मिनट में एक बुक के 4 पेजेस पढ़ लेता है। आप बताइए कि वो 20 पेजेस कितनी देर में पढ़ेगा? 20 पेजेस उसने पढ़ने हैं, तो व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीड इट? ये सिंपल क्वेश्चन से करवा रहा हूँ। बुक होती ना तो 2-4 क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता, लेकिन बुक लेके आइएगा, कीजिएगा। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसका एक्चुअल मेथड जो भी, आप इन चीजों को भूल जाए। ठीक है जी। अब ट्रिक क्या है ये सुनिएगा। ट्रिक ये है, आपने क्वेश्चन के अंदर जो 2 चीजें हैं उनको मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन में 2 चीजें कौन कौन सी? मिनट और पेज। ठीक है। एक चीज और याद रखें, हमेशा जो भी क्वांटिटी, जो नाम लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, उसका एब्रीवेशन यूज करें। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखें, M फॉर मिनट, P फॉर पेज। ठीक है जी, देखें इधर,
10 मिनट में 4 पेजेस पढ़ता है, 20 मिनट में कितने पेज पढ़ेगा? दिस इज आवर क्वेश्चन। जब क्वेश्चन तैयार हो जाए तो सॉल्व करना इंतहाई सिंपल। ठीक है, ट्रिक बता रहा हूं सिंपल। फिर देख लें, दो चीजें हैं, मिनट और पेजेस। 10 मिनट में 4 पेजेस पढ़ता है, 20 पेजेस कितनी देर में पढ़ेगा? ये क्वेश्चन है। अब सुने, करना क्या आपने, ये आपने एक्स मार्क किया, ठीक है, ये एक्स है आपके सामने, ठीक है। अब आपने करना ये है कि जो दो नोन क्वांटिटीज हैं, ये नोन है, ये एक अननोन है, ठीक है। यानी ये एरो बनाना है ऐसे डायगनली, डायगनली एरो बनाना है, लेकिन किस क्वांटिटी का? जो नोन वैल्यूज हैं। इधर नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना इधर? क्योंकि ये अननोन है, इसमें एक अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। अब सुने, जो नोन क्वांटिटीज हैं इन दोनों को कर ले मल्टीप्लाई, और x के सामने जो भी नंबर लिखा है उससे कर दें डिवाइड, ये आंसर होगा आपका। नहीं समझ आई बात? क्यों जी, समझ आ गई बात? इंतहाई सिंपल। एक क्वेश्चन और, ये आंसर आ गया आपका, देखें 4 into 5, तो ये 50 मिनट में 20 पेजेस पढ़ लेगा। हाँ जी, क्या? भी जरूरी नहीं होता ना इतना, अभी तो मैंने सिंपलेस्ट क्वेश्चन करवाया, ठीक है, इसीलिए ये तो आपको समझाने के लिए करवाया ना। चलिए एक और क्वेश्चन है, वो कहता है जी कि 1 डजन बनाना जो है ये आते हैं ₹100 में, तो बताइए कि ₹20 में कितने बनाना है? कुछ भी ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। या वो आपसे कह सकता है कि इतने डजन कितने में आएंगे, या इतने बनाना कितने के आएंगे, ठीक है। चलिए हम ₹20 भी नहीं लेते, हम कुछ और ले लेते हैं। वो आप कहता है कि 1 डजन इतने में आते हैं, बताइए कि 20 बनानास जो हैं ये कितने रुपीज में आएंगे। दिस इज द क्वेश्चन, कि 20 बनानास जो हैं ये कितने रुपीज में आएंगे। आपने 20 बनाना खरीदने, कितने रुपीज में खरीदे? ठीक है। अब दो चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जी? देखें, रुपीज और बनानास, ठीक है। ₹100 में कितने बनाना आते हैं? 12। 1 डजन में 12 होते हैं, ठीक है जी। तो 20 बनानास कितने रुपीज में? एक्स, तो आ गया ये 100 into 20, ठीक है जी। डिवाइड कर दें किससे? 12 से, बस ये आंसर है आपका। इसको सिंप्लीफाई कर लें, इतने रुपीज में 20 बनाना, ठीक है जी। नहीं, अभी मैंने ऐसा कोई बात नहीं की बेटा, अभी मैंने ऐसा कोई नाम नहीं लिया, ठीक है जी। आई होप सो कि रेट आपको अगर समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप सो कि रेट आपको समझ आ गया कि रेट के क्वेश्चन में आपने क्या करना है। अब आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं स्पेसिफिक एंड टिपिकल टाइप के, इन्हें हम कहते हैं मेन एंड फूड प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। इसमें जिक्र होता है कुछ लोगों का, और साथ ही कुछ जिक्र करते हैं वो फूड का, ठीक है जी। मैं एक क्वेश्चन पहले लिख लूं आप लोगों के लिए। बुक आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है वैसे तो, लेकिन यह है कि मेरे पास एक और फॉर्मेट में मौजूद है। आप आइंदा से बुक जरूर लेके आइएगा, ठीक है जी। चलो जी, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा। कहते हैं कि जी 1000 मेन के लिए जो है एक फूड है दैट इज फॉर 1 वीक, ठीक है जी। 1000 मेन है, उनके लिए फूड जो है वो 1 वीक के लिए इनफ है। अब वो कहता है कि जी 500 एडिशनल मेन के 500 लोग और आ जाते हैं। नाउ फॉर हाउ मेनी डेज द फूड लॉस्ट? हाउ मेनी डेज द फूड लास्ट? अब कितने दिन ये खाना चले, ठीक है जी। मैं आपको इसकी टेक्निक समझाऊंगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए करना क्या, इसके लिए आप दो चीजें पहले समझ लें। हमारे पास दो तरह के रिलेशन होते हैं, एक होता है इनवर्स, एक होता है डायरेक्ट। आपने क्वेश्चन के अंदर रिलेशन फाइंड करना है कि डायरेक्ट है या इनवर्स है। वो फाइंड करने का तरीका क्या है पहले समझ लें। डायरेक्ट रिलेशन ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो दूसरी भी इंक्रीज हो, इसे कहते हैं डायरेक्ट, ठीक है जी। एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है तो डायरेक्ट है। या फिर एक चीज कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, ये भी डायरेक्ट है। एक चीज कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, तो ये क्या है? ये भी डायरेक्ट है। अच्छा,
एक चीज इंक्रीज हो रही हो दूसरी डिक्रीज हो रही हो, एक डिक्रीज हो रही हो दूसरी इंक्रीज हो रही हो, तो खा लेते हैं। 500 लोग और आगे, अब कितने हो गए टोटल? 1500 मेन हो गए। कितने दिनों तक ये फूड चलेगा? एक्स। जो चीज नहीं पता उसकी जगह एक्स लिखें। ठीक है, अब सुन लें इसको सॉल्व कैसे करना। शॉर्टकट बताऊंगा, डायरेक्ट मेथड को आप भूल जाए, छोड़ दें उसको कि जो भी डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, आपने करना क्या है, जिस भी क्वांटिटी के नीचे एक्स मौजूद है वहां आपने एक एरो लगा लेना है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा किस डायरेक्शन में लगाना है? अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी ये एरो कभी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आपने इस क्वांटिटी को इसके साथ कंपेयर करना है। अगर हुआ डायरेक्ट रिलेशन, इनका काम ये करना है कि आपने एरो लगाना सीखा। जब एरो लग जाए, कितने दिन चलेगा? थोड़े दिन चलेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा ना। तो जब आदमी ज्यादा हो गए तो नंबर ऑफ डेज कम हो गए। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। अब अगर ये इनवर्स है तो यहां एरो जो लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है जी, एरो किस डायरेक्शन में लगेगा? डाउनवर्ड। अब इसको सॉल्व करने का ट्रिक समझ लो। सॉल्व कैसे करना है, आपने शुरू करना है हमेशा टेल से। ठीक है, इसकी टेल क्या है? 1000 डिवाइड कर